आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट के साइज़ में फ़र्क आता है तो ये थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। तीन किस्म की थर्मल एक्सपेंशन होती है। फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है। अगर हम इस रॉड को हीट प्रोवाइड करते हैं और अगर इसकी लेंथ में फ़र्क आता है तो ये लीनियर एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है। अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इस सरफेस के एरिया में फ़र्क आता है तो ये एरिया एक्सपेंशन है या सरफेस एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका कुछ वॉल्यूम v है और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करने की वजह से अगर इसके वॉल्यूम में फ़र्क आता है तो ये वॉल्यूमिक एक्सपेंशन है। तो सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स के केस में सॉलिड इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी एक्सपेंड करता है, इन टर्म्स ऑफ एरिया भी एक्सपेंड करता है और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है। लेकिन अगर लिक्विड्स की बात की जाए या गैसेस की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ही एक्सपेंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन से क्या मुराद है। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करें और हीट के प्रोवाइड करने की वजह से उसके लेंथ में फ़र्क आए तो ये लीनियर एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, इसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट थी तो इसका इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड था। हमने क्या किया, हमने हीट प्रोवाइड की जिसकी वजह से इस रॉड का टेम्परेचर चेंज हो गया, टी एफ डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि डेल्टा टी की वजह से, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो रॉड है उसकी लेंथ में भी फ़र्क आएगा। ये रॉड की फाइनल लेंथ है जो कि चेंज हो गई है। और ये किस वजह से चेंज हुई है? ये हीट के प्रोवाइड करने की वजह से चेंज हो गई है। तो लेंथ में कितना चेंज आया वो हम कैसे मालूम करेंगे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल इनिशियल लेंथ, तो ये चेंज इन लेंथ है। तो ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है कि हीट प्रोवाइड करें, हीट के प्रोवाइड करने की वजह से लेंथ में चेंज आए तो ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। तो इनिशियली जो रॉड का टेम्परेचर है वो टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड है। तो लेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ रॉड टी नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। Let the length of the rod at T naught degree centigrade is L naught, जो कि ओरिजिनल लेंथ है। अब हम क्या करेंगे, हम रॉड को हीट करेंगे। Let the rod be heated up to TF डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने रॉड को TF डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जिसकी वजह से क्या होगा? There will be a change in temperature delta T। तो हीट करने का मतलब है हमने टेम्परेचर चेंज किया। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? डेल्टा टी। लेट द लेंथ ऑफ द रॉड
एट TF डिग्री सेंटीग्रेड इज L, जो कि फाइनल लेंथ है। L नॉट इनिशियल लेंथ है और L फाइनल लेंथ है। तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा L। वो कैसे मालूम करेंगे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो ये चेंज इन लेंथ है डेल्टा L। कैसे निकालेंगे? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ कम होगी तो एक्सपेंशन भी कम होगी, और अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। ओरिजिनल लेंथ कम होने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जिनके दरमियान एक्सपेंशन होगी वो कम होंगे, तो इसी वजह से जो ओवरऑल एक्सपेंशन होगी वो भी कम होगी। और ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होने का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स जिनके दरमियान एक्सपेंशन होगी वो ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से जो ओवरऑल एक्सपेंशन होगी वो भी ज़्यादा होगी एट कांस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर अगर ओरिजिनल लेंथ कम होती है तो एक्सपेंशन भी कम होती है, और अगर ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होती है तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही अगर हम लेंथ को कांस्टेंट रखें और डिफरेंट चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर ऑब्जर्व करें, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। यानी अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगी, यानी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, और अगर चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो एक्सपेंशन भी कम होगी। तो कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। यहाँ भी हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और अल्फ़ा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। तो कोई मटेरियल है जो कि बहुत
कम टेम्परेचर चेंज के ऊपर भी एक्सपेंड हो जाता है, और कोई मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने के बाद फिर एक्सपेंड होता है, तो ये अल्फ़ा पे डिपेंड करता है। तो इसी वजह से अल्फ़ा हर मटेरियल का डिफरेंट होता है कि वो मटेरियल कितने टेम्परेचर चेंज के बाद एक्सपेंड होगा, ये हमें अल्फ़ा के ज़रिए मालूम होता है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को अगर रीअरेंज करें अल्फ़ा के लिए, तो ये एल नॉट और डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। So we can write equation number 3 as alpha is equal to delta L divided by L naught delta T. This is the definition of alpha. Coefficient of linear expansion. It is defined as of a substance change in length per unit length per Kelvin rise in temperature. So change in length per unit length per Kelvin or degree rise in temperature. तो अगर टेम्परेचर चेंज केल्विन में होगा तो पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, और अगर डिग्री में होगा तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी यूनिट की बात करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, यूनिट क्या होगा? केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये डिग्री बाद में लगाते हैं, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की बात करें तो ये डिग्री पहले लगाते हैं, और पढ़ा वैसे ही जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब ना एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ की एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करनी है ना, तो इक्वेशन नंबर 4 है ये। We can write equation number 4 as delta L is equal to alpha L naught delta T। सही है। और डेल्टा एल क्या है? एल माइनस एल नॉट एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। माइनस का एल नॉट है, शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस
अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इन दोनों टर्म्स में से एल नॉट कॉमन आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा delta t. This is the expression through which we can find the final length. अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। A steel bar is 10 मीटर in length. डाटा बताया जा रहा है आपको कि स्टील बार है जिसकी लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ है वो 10 मीटर है। A steel bar is 10 meter in length and minus 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be the change in its length? आपसे कहा जा रहा है बताएं चेंज इन लेंथ कितना आएगा। डेल्टा एल आपको फाइंड करना है। When it is at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और अल्फा फॉर स्टील, जो अल्फा की वैल्यू है 3.3 एक्सपोनेंट -8 केल्विन इनवर्स। अच्छा, टेम्परेचर जो है इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर T1 0 डिग्री है तो केल्विन में कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे 273, तो 273 हो जाएगा। T2 अगर 30 डिग्री है तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 303 केल्विन। सही है। अगर हम डेल्टा टी निकालते हैं डिग्री तो 30 - 0 30 ही होता है। या अगर हम डेल्टा टी निकालते हैं इन केल्विन तो 303 माइनस 273 ये भी 30 ही होता है। तो डिफरेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, इसलिए हमें टेम्परेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो टेम्परेचर है वो असल में टेम्परेचर डिफरेंस है। सही है, इसलिए इसी वजह से मैंने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। तो चेंज इन लेंथ हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। तो ओरिजिनल लेंथ है 10, अल्फा है 3.3 एक्सपोनेंट -8, और चेंज इन टेम्परेचर 25 -2.5 तो 10 मल्टीप्लाई 3.3 एक्सपोनेंट -8 25 माइनस माइनस प्लस का 2.5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3.3 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई 25 और 2.5 27.5। सॉल्व करते हैं।
10 multiply 3.3 exponent -8 और multiply 27.5, तो 9.075 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये चेंज इन लेंथ है जो कि हमें फाइंड करने को कहा था। ऐसा ही ऐसी ही एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अ ब्रास रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। डेटा बताया जा रहा है, ब्रास रिंग है जिसका डायमीटर, उसको हम ओरिजिनल लेंथ कहते हैं। अभी आपको आगे पता लग जाएगा कि मैं इसको ओरिजिनल लेंथ क्यों कह रहा हूँ। 20 सेंटीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.2 मीटर। अब ब्रास रिंग 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज टू बी माउंटेड ऑन अ मेटल रॉड। मेटल रॉड पर हमें इस रिंग को माउंट करना है। जैसे आप अपनी फिंगर पर रिंग को माउंट करते हैं ना, यानी फिंगर जब उंगली के ऊपर मूव करते हैं तो ये एक तरीके से आप फिंगर पर रिंग को माउंट कर रहे हैं। ऐसा कब होगा? जब रिंग का डायमीटर आपकी फिंगर के डायमीटर के बराबर हो, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना भी आप रिंग का डायमीटर बढ़ा दें तो फिर तो वो बहुत आसानी से माउंट हो जाएगी, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए उसका डायमीटर? जितना आपकी फिंगर का डायमीटर है, तब आप उस रिंग को जो है वो माउंट कर सकेंगे अपनी फिंगर पर। ऐसे यहाँ कहा जा रहा है एक ब्रास रिंग है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है, और हमने क्या करना है, इस ब्रास रिंग को माउंट करना है मेटल रॉड पर जिसका डायमीटर ज़्यादा है, 20.02 सेंटीमीटर। तो मेटल रॉड का जो डायमीटर है इसको हम फाइनल लेंथ कह देते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा मैं इसको फाइनल लेंथ क्यों कह रहा हूँ। 20.02 सेंटीमीटर, और मीटर में हो जाएगा ये 0.2 0.2002 मीटर। सही है, यानी हमें क्या करना है, हमें रिंग का जो डायमीटर है वो इतना करना है ताकि हम रिंग को मेटल रॉड पर माउंट कर सकें। इसी वजह से जो रिंग का डायमीटर है वो इनिशियल है और जो मेटल रॉड का डायमीटर है वो फाइनल है। इसी वजह से हमने इसको फाइनल लेंथ का नाम दिया और इसको इनिशियल लेंथ का नाम दिया। और जो टेम्परेचर है इनिशियल वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड? हमसे कहा जा रहा है बताएं कितना हीट करना पड़ेगा हमें रिंग को, कि हम रिंग को माउंट कर सकें, क्योंकि हमें रिंग में एक्सपेंशन करवानी पड़ेगी ना, कि उसका डायमीटर बढ़ जाए और मेटल रॉड के डायमीटर के बराबर आ जाए और फिर हम माउंट कर सकें रिंग को मेटल रॉड पर। और जो रिंग का कांस्टेंट है वो 19 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 19 एक्सपोनेंट -6 केल्विन इनवर्स। तो सॉल्यूशन, हमें T2 निकालना है तो पहले डेल्टा T निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट अल्फा डेल्टा T। तो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा T लिखेंगे तो L नॉट और अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई और आई शिफ्ट करेंगे तो जाकर डिवाइड होगा। तो डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट और अल्फा। डेल्टा L पहले निकालेंगे हम, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी 0.2002 माइनस 0.2। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो 0.2002 माइनस 0.2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। डेल्टा एल हमने फाइंड कर लिया है, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट माइनस 4, ओरिजिनल लेंथ 0.2, अल्फा अल्फा है 19 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो सॉल्व करते हैं। टू एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.2 और 19 एक्सपोनेंट माइनस 6, तो 52.63 डेल्टा टी इज इक्वल टू 53.63, क्योंकि टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो जिसमें आपका एक टेम्परेचर होगा आप डिफरेंस भी उसमें ही कंसीडर करेंगे, ताकि जो दूसरा टेम्परेचर आए वो भी उसी यूनिट में आए। यानी अगर आप T1 केल्विन में होता तो फिर आप ये जो डिफरेंस का आंसर आया इसके साथ भी यूनिट केल्विन लिखते, और ऐसे अगर T1 के साथ यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आप इस डिफरेंस के साथ जो यूनिट लिखेंगे वो डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। मैंने आपको बताया डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया। तो डिफरेंस सेम रहता है चाहे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो। तो डेल्टा टी किसके बराबर होता है? T2 माइनस T1, हमें T2 निकालना है, तो डेल्टा टी प्लस T1, तो 53.63 53 53 52 52 52 0.63 प्लस 20, तो T2 विल बी 72.63, क्योंकि T1 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो T2 का आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। तो आज हमने डिस्कस किया थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमिक एक्सपेंशन।